हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 3 की एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल विच एवर द केस मे बी बाय द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग डिवीजन। सो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3/50। अब इसके हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे, 3 अंदर और 50 बाहर। अब क्या करेंगे, हम पॉइंट लगा लेंगे ताकि यहाँ पे 30 बन जाए, बट 30 भी स्मॉल है 50 से, सो यहाँ पे एक ज़ीरो ऐड हो जाएगी। फिर उसके बाद 50 इंटू 6 इज़ 300, रिमाइंडर इज़ 0। देन 3/50 इज इक्वल टू 0.06। अब ये कौन सा केस है, टर्मिनेटिंग, जो कि पूरा डिवाइड हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उसके बाद है हमारे पास सेकेंड पार्ट जो है 2/9। देन 2 अंदर 9 बाहर, पॉइंट लगा के यहाँ पे आ जाएगा 0। देन 9 इंटू 2 इज़ 18, देन रिमाइंडर इज़ 2। देन पॉइंट लगा हुआ है तो 0, मतलब ऐसे हम फिर 9 टू द 18, फिर 2, मतलब ऐसे हमारा क्या है, रिपीट होता जाएगा। सो 2/9 इज़ 0.222 टू सो ऑन। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.2 बार लिख सकते हैं। सो ये कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 2 जो है हमारे पास, प्रूव डैट √5 इज़ इरेशनल। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। √5 को हमने इरेशनल नंबर प्रूव करना है। सो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, लेट अस एज्यूम डैट √5 इज़ रैशनल नंबर। हमने प्रूव करना है इरेशनल, बट हम इसको लेके कैसे चलेंगे, रैशनल नंबर। उसके बाद अब रैशनल नंबर हमने लेट किया है, तो रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, P/Q फॉर्म में, वेयर P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स एंड Q कांट बी 0। अब को प्राइम इंटीजर्स कौन से होते हैं, जिनका फैक्टर सेम नहीं होते। सो √5/1 इज इक्वल टू P/Q ऐसे लिख सकते हैं हम। देन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, हमने इसको कैसे लिख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके √5Q इज इक्वल टू P। सो हमने क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। देन √5Q होल स्क्वेयर इज इक्वल टू P स्क्वेयर। देन 2 के साथ रूट कट गया तो 5 आ गया, Q स्क्वेयर इज इक्वल टू P स्क्वेयर, राइट। दिस मीन्स P square is divisible by 5, therefore P is also divisible by 5, राइट। जो हमारे पास P स्क्वेयर है, ठीक है, जो P स्क्वेयर आया है वो 5 के साथ डिविजिबल है, उसी तरह जो P होगा हमारे पास वो भी डिविजिबल बाय 5 होगा। उसके बाद हमने लेट कर लेना है P इज इक्वल टू 5m, जो कि m कोई भी इंटीजर है। देन अब हमारे पास P की वैल्यू कितनी है, 5m, जो कि हम पुट किस में करेंगे, इसमें। देन 5Q स्क्वेयर इज इक्वल टू 5m होल स्क्वेयर।
देन 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू 25M स्क्वायर। उसके बाद Q स्क्वायर हमारा कितना आ गया, 5 इंटू 5 दैट इज 525 5M स्क्वायर। सो डैट मीन्स 5 डिवाइड्स Q स्क्वायर, ऑल्सो 5 डिवाइड Q। उसके बाद बट हम क्या लेके चले थे, जो P एंड Q क्या थे, को प्राइम, बट दिस इज नॉट पॉसिबल as P and Q are co-prime integers. Therefore, we get contradiction. Our position is wrong. Therefore, root 5 is irrational number. उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P/Q फॉर्म। राइट, हमारे पास डेसिमल फॉर्म दी होगी, उसको P/Q फॉर्म में लेके आना है। सो फर्स्ट पार्ट है 12.6। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 12.6 है, पॉइंट हटा के यहाँ पे आ गया 10। अब इसको कटिंग किस टेबल पे करेंगे, 2 के टेबल पे। 2 6 12, 2 3 6, 2 5 10। दिस इज योर आंसर। उसके बाद है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट 0.0120। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 120, ये पॉइंट हटा के कितने आ जाएंगे, 0 4 zeros, 1 2 3 4। राइट, उसके बाद 0 के साथ 0 कट जाएगी, देन 12/1000 रह गया। उसके बाद कटिंग किसके साथ होगी, 2 6 12, 2 5 10, 0 0। फिर कटिंग 2 के साथ, 2 3 6, 2 2 4, 2 5 10, 0 0। दिस इज योर आंसर। उसके बाद आएगा हमारे पास थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 3.052। अब इसमें क्या आ गया, बार लग गया। 5 2 के ऊपर क्या है हमारे पास, बार है। अब बार वाले क्वेश्चन ध्यान से समझना, हमने इसमें क्या करना है, लेट करना है x इज इक्वल टू 3.052 बार। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेनी है, ठीक है। देन इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 3.0525252 अप टू डॉट डॉट डॉट। देन जितने डिजिट्स के ऊपर बार होगा उतनी जीरोस के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, 2 डिजिट्स के साथ। सो मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 के साथ बाय बोथ साइड्स। देन 100x इज इक्वल टू 100 इंटू 3.05252। देन 100x इज इक्वल टू 100 को इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 305.252 बार। उसके बाद हमने इसको ले लेनी है सेकेंड इक्वेशन। देन सब्ट्रैक्ट सेकेंड इक्वेशन बाय 1। सो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास 100x माइनस फर्स्ट इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 305.252 बार माइनस 3.052 बार। राइट, अब 100x माइनस x इज 99x। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 305.25252 माइनस 3.05252 टू सो, ठीक है। देन 99x इज इक्वल टू, इसको इन दोनों को माइनस करके कितना आंसर आएगा हमारे पास,
302.20। देन x हमारे पास आ गया 302.20 अपॉन 99। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 302.2 तक ही, ज़ीरो को तो आगे कोई वैल्यू नहीं होती, उसके बाद पॉइंट हटा के यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। सो 3022 अपॉन 990, आंसर कितना आएगा 2 के टेबल पे हम कटिंग कर देंगे। 2 1 2, 2 5 10, 2 1 2, 2 1 2, 2 4 8, 2 9 18, 2 5 10। दिस इज द आंसर। उसके बाद फोर्थ पार्ट क्या है, 1.235, 35 के ऊपर बार है। ठीक है, देन लेट x इज इक्वल टू 1.23535 अप टू सो ऑन। देन मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 2 डिजिट्स के ऊपर बार है तो 100 बाय बोथ साइड। देन 100x इज इक्वल टू 100 इंटू 1.23535 to so on. Then 100x is equal to 100 into 1.235235 is 23535 is 123.535 बार। इसको हम ले लेंगे सेकेंड इक्वेशन, इसको फर्स्ट इक्वेशन। देन सब्ट्रैक्ट सेकेंड बाय 1, 100x minus x is equal to 123.535 minus 1.23535 बार, 1.235 बार ऐसे ले लेंगे। उसके बाद 100x minus x is 99x is equal to, इसको माइनस करके हमारे पास कितना आएगा 122.3। देन x हमारे पास आया 122.3 अपॉन 99, पॉइंट हटा के यहाँ पे आ गया 0। देन आंसर आपका कितना है 1223 अपॉन 990। उसके बाद है फिफ्थ पार्ट है 0.23 बार। अब हमने लेट करना है फिर वही x इज इक्वल टू 0.23 बार मल्टीप्लाई 100 बाय बोथ साइड्स। देन 100x इज इक्वल टू 0.23 बार इंटू 100 इज 100x इज इक्वल टू 23.23 bar. So this is first equation, this is a second. Then subtract second by 1, then 100x minus x is your 23.23 bar minus 0.23 bar. 100x को माइनस एक्स के साथ किया, 23.23 बार के साथ 0.23 बार के साथ माइनस किया। देन 100x माइनस एक्स इज 99x, 23.23 bar minus 0.23 bar is 23. Then x is your 23 upon 99 आंसर। उसके बाद सिक्स्थ पार्ट है 2.05 बार। अब 5 के ऊपर बार है। देन लेट x इज इक्वल टू 2.05 बार मल्टीप्लाई, अब कितने ज़ीरोस के साथ मल्टीप्लाई होएगा, फर्स्ट 1 डिजिट के ऊपर बार है तो 10 के साथ, 10 बाय बोथ साइड्स। 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 2.05 बार। 10x इज इक्वल टू कितना आएगा मल्टीप्लाई करके 20.5 बार। देन सब्ट्रैक्ट, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड, 2 minus 1, 10x minus x 20.5 बार minus 2.05 बार। then 10x minus x is 9x, then 20.5 बार minus 2.05 बार is 18.5, then x is
18.5 अपॉन 9, पॉइंट हटा के यहाँ पे आएगा 0, देन कटिंग करके हमारे पास आंसर आएगा 37 अपॉन 18। सो नेक्स्ट है हमारे पास सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट है 2.125 बार, देन लेट x इज इक्वल टू 2.125 बार, देन मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन 10 बाय बोथ साइड्स। अब एक डिजिट के ऊपर था तो 10 के साथ ही मल्टीप्लाई किया है, देन 10x इज इक्वल टू 2.125 बार इंटू 100 इज इंटू 10, 10x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 21.25 बार, राइट। देन इसको हम ले लेंगे सेकेंड इक्वेशन, देन सब्ट्रैक्ट सेकेंड इक्वेशन बाय 1, 10x minus x is 21.25 bar minus 2.125 bar, then 9x is equal to 19.13, then x हमारे पास कितना आ गया 19.13 अपॉन 9, पॉइंट हटा के यहाँ पे आएगा 0, देन x इज इक्वल टू 1913 अपॉन 900 आंसर। उसके बाद है एट्थ पार्ट। हमारे पास है 3.125 बार, देन लेट x इज इक्वल टू 3.125 बार मल्टीप्लाई 10 बाय both sides, 10x is equal to 10 into 3.125 bar, 10x is equal to 20 कितना आएगा हमारे पास 31.25 बार, ये है हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। देन सब्ट्रैक्ट 2/1, 10x minus x is equal to 31.25 bar minus 3.125 bar. 10x minus x is 9x is equal to 31.25 bar minus 3.125 bar is 28.13. So x equal to 28.13 upon 9, पॉइंट हटा के यहाँ पे आ जाएगा 100, देन x is equal to 2813 upon 900 आंसर। देन है नाइन्थ पार्ट, हमारे पास है 2.1625 बार, देन हमने करना लेट x इज इक्वल टू 2.1625 बार, इसको ले लेना फर्स्ट इक्वेशन, देन मल्टीप्लाई हम कितने ज़ीरोज़ के साथ करेंगे, यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं बार के नीचे 1 2 3 4, सो 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 10,000 बाय बोथ साइड्स, देन 10,000 x is equal to 10,000 into 2.1625 bar, then 10,000 x is equal to 10,000 into 2.1625 is 21625.1625 बार, ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। देन हम करेंगे सब्ट्रैक्ट सेकेंड बाय 1, सो सेकेंड इक्वेशन है 10,000 x माइनस फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास x इज इक्वल टू दिस, देन माइनस x इज इक्वल टू 21625.1625 this minus first equation 2.1625, देन इसको हम
सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 9999 एक्स इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा 21623। देन x हमारे पास कितना आएगा 21623 अपॉन 9999 x आ गया हमारा, ये आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन 4th, लोकेट द रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अब फर्स्ट पार्ट है 0.523। अब इसको हमने नंबर लाइन पे शो करना है। सो ये है हमारे पास 0, देन 1। अब 0.5 है, मतलब यहाँ पे है हमारा 0.5। अब 0.52 है, सो 1 2 यहाँ पे लाई करेगा 0.532 और 23 है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे है 32, 0.532। सो ये है हमारे पास 0.5, सो 0.51 0.52 0.53 यहाँ पे लाई करेगा 0.532। देन सेकेंड पार्ट वो है हमारे पास 1.15 बार। अब ये बार लग गया, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.15 बार को 1.1555 अप टू सोन। अब ये लाइक किसके बीच में कर रहा है 1 और 2 के। नंबर लाइन हम बनाएंगे, देन यहाँ पे ले लेंगे -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। अब ये 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, राइट। यहाँ पे है हमारे पास 1.10, 1.20 और इन दोनों के बीच में लाई करेगा 1.15 बार, ठीक है। देन क्वेश्चन 5 है हमारे पास, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, राइट। सो हमारे पास 6 रैशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन 3 and 4। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/1 4/1। अब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, तो हमारे पास रूल कौन सा लगता है n+1 रूल। सो n कितने हैं हमारे पास 6, जो कि हमने निकालना है 6 रैशनल नंबर। सो यहाँ पे लेंगे 6 + 1 कितना आ जाएगा 7। सो 7 को हमने न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना, जैसे 3/1 है, सो 7/7। 3 × 7 = 21, 1 × 7 = 7। देन उसी के साथ 4/1 को भी 7/7 के साथ मल्टीप्लाई। 7 × 4 = 28/7। अब इन दोनों के बीच में जो आए हैं वो हमने 6 रैशनल नंबर निकाल लेने हैं। सो 21 के बाद क्या आता है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 and 27/7 are 6 rational number between 3 and 4। उसके बाद क्वेश्चन 6 है हमारे पास, 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 and 3/5। अब हमने 5 रैशनल नंबर निकालना है 2/5 और 3/5। अब इन दोनों में भी डिनोमिनेटर सेम है, तो रूल कौन सा लगेगा n+1 रूल। सो 5 + 1 = 6। देन फर्स्ट है 2/5 × 6 निकालना है हमने, 6 के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। 2 × 6 = 12, 5 × 6 = 30। देन 3/5, 6/6, 3 × 6 = 18, 5 × 6 = 30। सो इन दोनों के बीच में जितने भी हैं वो रैशनल नंबर हमारे निकल गए 5। सो 12 के बाद क्या आएगा 13/30, 14/30, 15/30,
16/30 and 17/30 are 5 rational number between 2/5 and 3/5। उसके बाद 7th क्वेश्चन है हमारे पास 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1/6 एंड 2/5। अब इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट, तो इसमें n+1 रूल नहीं लगेगा। हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। अब 1/6, 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें जो कि 5 के टेबल पे भी आ रहा हो। जैसे 6 और 5 में कॉमन नंबर आ रहा है 30, सो 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 30 आए 5 के साथ। 6 × 5 इज़ 30, 1 × 5 इज़ 5, सो 2/5। अब 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 30 आए, 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 6 इज़ 30, 2 × 6 इज़ 12। सो इन दोनों के बीच में जितने भी आए हैं वो 5 रैशनल नंबर लिख लो। 6/30, 7/30, 8/30, 9/30, 10/30, 11/30 are 5 rational number between 1/6 and 2/5। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है इफ़ x/3 + x/5 इज इक्वल टू 16/15 फाइंड द रैशनल नंबर x। अब हमारे पास क्वेश्चन है x/3 + x/5 इज 16/15। सो हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 3 × 5 इज़ 15, सो 3 के साथ किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आए, 3 के टेबल पे 5 पे जाता है तो 5 को x के साथ मल्टीप्लाई, 5x - 3x इज इक्वल टू 16/15। सो यहाँ पे हमारा प्लस है। देन 5 + 3 इज 8x/15 इज इक्वल टू 16/15, राइट। 15 क्या हमारे कट हो जाएगा। देन क्या बचा हमारे पास, 8x इज इक्वल टू 16। देन x क्या आ गया हमारे पास, 16/8। कटिंग करके 8 के टेबल पे कट होएगा, 8 × 16, सो 2 इज़ आंसर। x हमारे पास कितना आ गया, 2।